जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देने जा रहे हैं जो अभी एग्जाम होने वाला है आज से 10-15 दिन में, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, वह कितने में खरीदी गई थी। मेरा क्वेश्चन जितना रहेगा शुरू से लेकर हर टाइप का क्वेश्चन दे देंगे आप लोग को, यह ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि 960 रुपये में बेचने पर, यानी कि एसपी मेरा कितना मिल गया, एसपी 960 रुपया, कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है आपका 20% का। 20% का लाभ का मतलब 120% पर उस वस्तु को बेच रहा है। 120% बराबर 960। तो क्या बोल रहा है कि वह कितने में खरीदी गई थी, यानी खरीदी गई थी क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानते हैं। 100% 12 8 96, 8 बार में तो 100 गुने 8 यानी कि 800 रुपये में खरीदी गई थी। आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु को 640 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने हेतु उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा। 20% क्या हानि होती है, यानी कितने में बेच रहा है, एसपी मेरा 640, 20% हानि पर बेच रहा है, यानी कि हानि दे दिया है 20%। तो जब 20% हानि पर बेच रहा है, यानी कि उस वस्तु को कितने बेच रहा है, 100 - 20 यानी कि 80% पर। 80% बराबर 640। तो कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा। तो 120% बराबर 8 8 64, 8 बार में तो 120 गुने 8 यानी कि 12 8 96, यानी कि 960 रुपये में बेचेगा। आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक मोबाइल को 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। बेच रहा है 950 में, यानी कि 950 कितने परसेंट की हानि, 5% की हानि, यानी कि 100 - 5 यानी कि 95%। कह रहा है कि इसे 1040 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 1040 रुपये में बेचेगा तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो 95 गुने 1040 बटा में 950, 10 बार में 1 0 से 1 0, यानी कि 104% पर बेच रहा है। तो 100% मेरा क्रय मूल्य होता है, तो 100% घटा देंगे तो 104 में से 100 गया, यानी कि 4% का लाभ। आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 1 रुपया में 3 टॉफी खरीदी गई है, यानी कि सीपी मेरा मिल गया, रकम बटा मात्रा। 1 रुपया में 3 टॉफी, 20% का लाभ कमाने के लिए 2 रुपये में कितने टॉफी बेचनी होगी। तो जब मेरा सीपी दे दिया है, यानी कि 100% बराबर 1/3, तो कह रहा है कि 20% का लाभ। जब 20% का लाभ कर रहा है 100 + 20 यानी कि 120% पर, 120% बराबर 1/3 गुने 120/100। 1 0 से 1 0, 3 चौके 12, 2 5 10, 2 दूनी के 4। तो पूछ रहा है कि 2 रुपये में कितना टॉफी, तो 2 रुपया ऊपर हो गया 5 टॉफी। आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 1 रुपया में 10 टॉफी बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो 1 रुपया में कितने टॉफी खरीदी गई थी। यानी कि ठीक इसका उल्टा सवाल बोल दिया। तो जब 20% का लाभ होता है, यानी कि 120% बराबर 1 रुपया में 10 टॉफी, तो 100% 1/10 गुने 100 बटा में 120। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 1 रुपया में ऊपर 1 आ गया, 12 टॉफी खरीदी गई थी। आंसर। क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 रुपया में 4 वस्तुएं बेचने पर 4% की हानि होती है। 1 रुपया में 4 वस्तुएं बेच रहा है कि 4%, यानी कि 96% बराबर 1/4। तो कह रहा है 1 रुपया में 3 वस्तुएं बेचने पर लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। ये ध्यान रखिएगा, इसको हम उल्टा लिखेंगे। 1/4 बराबर 96%, तो 1/3 बराबर 96 गुने 1/3 बटा में 1 और 4 ऊपर चला जाएगा। घटा देते हैं। 3 से 3 3 के 9, 3 दूनी के 6, यानी कि 4 दूनी के 8, 4 3 12, यानी कि 128% आ गया। 128% आने का मतलब 100 - 128, यानी कि 28% का लाभ। आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी दुकानदार ने कोई वस्तु उसके अंकित मूल्य के 10% छूट पर बेची। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन लंबा है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 990 रुपया था, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। तो 10% जब छूट पर बेचा, तो यानी कि 90% पर बेचा, और 90% बराबर 990 रुपया, क्योंकि दिया हुआ है विक्रय मूल्य।
तब उस वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है। अंकित मूल्य हुआ, क्रय मूल्य हुआ, मूल मान हुआ, इस सबको 100% मानते हैं। तो 100% बराबर ये कितने बार में जाएगा? 11 बार में। तो गुने 11 यानी कि अंकित मूल्य कितना था मेरा? 1100 रुपया आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। कोई दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% तथा 20% की दो लगातार छूट देता है। मान लीजिए कि अंकित मूल्य पर 10% और फिर 20% की दो लगातार छूट देता है। तो दो लगातार छूट देता है, तो यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 1440 रुपया हो जाता है, तो दो लगातार छूट का मतलब कैसे निकाल देंगे? -10 -20 प्लस -10 गुने -20 बटा में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 20 और 10 30 प्लस माइनस प्लस हो गया 2, यानी कि -28, यानी कि 28% का छूट देता है। यानी कि 28% का छूट का मतलब 100 - 28 यानी कि 72 रुपया। 72% बराबर कितना में बेच रहा है? 1440 में बेच रहा है। तो कह रहा है कि अंकित मूल्य कितना होगा? तो 100% बराबर 72 दूनी 144 से, तो 20 से गुना हो जाएगा अंकित मूल्य यानी कि 2000 रुपया आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 750 रुपया था तथा इसे दो लगातार छूट देकर 540 रुपये में बेच दिया गया। यदि पहली छूट 20% की थी तो दूसरी छूट ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछ दे रहा है और लड़के कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, 750 पहली छूट कितना है? 20% की, तो 20% छूट का मतलब 80%, और दूसरी छूट निकालना है यानी कि 100 माइनस x मान लेते हैं बटा में 100 बराबर कितना बेच रहा है? 540। ध्यान दीजिएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये और कटा लेते हैं इसको। 25 थी 75, 25 चौके 100, 4 दूनी का 8, यानी कि फिर से कटा, इसको भी कटा लेते हैं 3 से, 3 कम 3, 3 8 24, 180 बार में 2 से 2 9 18 यानी कि 90 बार में 100 माइनस x बराबर 90, x बराबर 100 माइनस 90 यानी कि 10% की दूसरी छूट थी आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर जो लाभ हुआ, यानी कि 96 रुपये में बेच रहा है SP, जो लाभ हुआ उस वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर हानि का दोगुना था, यानी कि लाभ बराबर 2 गुने हानि। उसको कितना बेच रहा है? 75 रुपये में। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? तो लाभ बराबर क्या होता है? SP माइनस CP, और हानि बराबर क्या होता है? CP माइनस SP। तो SP मेरा कितना है, यानी कि सेल प्राइस बेचने वाला 96, CP को मान सकते हैं S मान लेते हैं X, 2 गुने यहाँ पर कितना है? X माइनस 75, 96 माइनस x बराबर 2x माइनस 75 दूनी का 150। अब ध्यान दीजिएगा, 2x और ये x एक तरफ जाएगा तो जुड़ जाएगा, यानी कि 3x बराबर ये इस स्टेप आएगा तो ये भी जुड़ जाएगा, यानी कि 150 6 और 9 5 14 1 2 कितने बार में कट जाएगा? 3 से 3 8 24, 3 दूनी का 6, यानी कि x बराबर 82 रुपया, यानी कि यही मेरा क्रय मूल्य हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु को 440 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ हुआ जितना कि हानि उसे 360 रुपये बेचने पर हुई। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी कि जितना लाभ हुआ, लाभ उतना ही हानि हुई। इसको बेच रहा है कितना में? 840 में बेच रहा है यानी कि SP, और इसको बेच रहा है 360 में। तो लाभ बराबर क्या होता है? SP माइनस CP, हानि बराबर CP माइनस SP। तो SP 840 माइनस x बराबर CP, x माइनस 360। ये दोनों तरफ जुड़ जाएगा, यानी कि 2x बराबर 840 और 360 कितना हो जाएगा? 0 6 4 10, 8 3 11 1 12, 2 से कट गया 2 छक्का 12, यानी कि मेरा क्रय मूल्य निकल गया 600 रुपया आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जितना क्वेश्चन दे रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर टाइप का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 50 वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि CP बराबर 40 वस्तु के SP के बराबर है। तो कह रहा है कि लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। CP बटा में SP
बराबर 40/50, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि क्रय मूल्य मेरा 40 हो गया, 4 हो गया और एसपी मैंने 5 हो गया, तो लाभ होगा हानि होगा, यहाँ पर लाभ हो जाएगा 5 - 4 यानी कि 1, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत फार्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत लाभ गुने 100, 1 गुने 100 बटा में क्रय मूल्य मेरा कितना है 4 से 25 बार में, यानी कि 25% का लाभ आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार को इस तरह बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य यानी कि 950 एसपी बराबर 1 केजी चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 1 केजी मतलब 1000 सीपी के बराबर है। उसका लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। 10 से 10 एसपी बटा में सीपी बराबर 100/95, यानी कि 5 से काटा 19 बार में, 5 से काटाते हैं 20 बार में, यानी कि बेच रहा है 20 रुपये में, खरीदा है 19 रुपये में, तो लाभ ही होगा, तो लाभ बराबर 20 - 19 यानी कि 1, तो लाभ प्रतिशत लाभ गुने 100 यानी कि लाभ मेरा है 1 रुपया, 1 गुने 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है मेरा 19, तो 19 × 5 = 95, 5.5 बटा में 19% आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 990 रुपये प्रत्येक की दर से बेची। पहली वस्तु पर उसे 10% का लाभ हुआ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि हुई। उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। ध्यान दीजिएगा, जब कह रहा है कि 990 में बेचा तो ये मत समझ जाइएगा कि न लाभ होगा न हानि होगा, इसमें हानि ही हमेशा होता है, ध्यान दीजिएगा। तो 10% के लाभ पर एक 10% की हानि पर प्लस 10 गुने -10 बटा में 100, वही फार्मूला पर 10 से 10 ये 10 का कैंसिल, यानी कि -1 आ गया। -1 आने का मतलब कि 1% की हानि हुई आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 15,000 रुपये प्रत्येक की दर से बेची। यदि पहले उसे 20% का लाभ और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। सेम उसी तरह क्वेश्चन है, a + b वाला पर बना देंगे। 20% का पहले लाभ, a + b वाला फॉर्मूला आप लोग के लिए लिख देते हैं, a + b + ab बटा में 100। इसी पर ये मैथ तुरंत ही परसेंटेज ज्ञात हो जाएगा। -20 + 20 गुने -20 बटा में 100, 10 से 10 10 से 10 20 से 20 कैंसिल, यानी कि -4 आया, तो 4 -4 आने का मतलब 4% की हानि आंसर। 2-3 दिन में आप लोग के लिए सब लगभग टॉपिक हम आप लोग को दे देंगे। इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल मैथ चक्र के साथ। धन्यवाद।